नमस्कार साथियों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। क्या आप रेलवे में नौकरी कर रहे हैं अथवा रेलवे में नौकरी करने की इच्छा रखते हैं अथवा आप रेलवे में ज्वाइन करने वाले हैं तो उसमें प्रमोशन के बारे में जानकारी के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। यदि आप रेलवे एस्पायरेंट हैं तो भी यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आपको रेलवे में ज्वाइन करने के बाद बहुत ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। रेलवे में कर्मचारियों को विभागीय परीक्षाओं यानी डिपार्टमेंटल एग्जाम के आधार पर उनको पदोन्नत किया जाता है। कर्मचारियों को पदोन्नति हासिल करने का अवसर प्रदान करने के लिए समय समय पर रेलवे द्वारा डिपार्टमेंटल एग्जाम का आयोजन किया जाता है। रेलवे में यदि आप सबसे निचले लेवल यानी कि पे लेवल 1, जिसे पहले ग्रुप डी के नाम से जाना जाता था, जो कि अब ग्रुप सी में परिवर्तित हो गया है, इसमें आपका चयन हो गया है और यदि आप पदोन्नति चाहते हैं तो आपको इसके लिए एग्ज़ाम देने होंगे। रेलवे में पदोन्नति 3 प्रकार से होती है। एक जीडीसी के द्वारा, दूसरा एलडीसी के द्वारा, तीसरा ग्रेड पे प्रमोशन के द्वारा। आज की इस वीडियो में हम जीडीसी के द्वारा होने वाले प्रमोशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जीडीसी क्या है। जीडीसी का फुल फॉर्म है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जीडीसी के द्वारा रेलवे में कुल पदों का कम से कम 25% और अधिकतम 50% पद को भरा जाता है। जीडीसी जोनल लेवल पर आयोजित होता है और इसमें सीधी भर्ती की अपेक्षा कंपटीशन थोड़ा कम होता है। यदि आप रेल कर्मचारी हैं और आपका पे लेवल 1 है तो आप इस एग्ज़ाम के द्वारा सीधे पे लेवल 6 तक जा सकते हैं, यानी 1800 ग्रेड पे से 4200 ग्रेड पे तक। इसके द्वारा आप स्टेशन मास्टर से लेकर जेई तक का पद सीधे प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य प्रमोशन नियम से यदि आप 1800 ग्रेड पे में ज्वाइन करते हैं तो 2800 ग्रेड पे तक जाते जाते आपका रिटायरमेंट हो जाता है, परंतु जीडीसी के द्वारा आप कुछ ही समय में 1 या 2 साल में ही एग्ज़ाम देकर सीधे 4200 ग्रेड पे तक जा सकते हैं। जीडीसी परीक्षा में आवेदन करने की योग्यता क्या क्या हैं? इसमें सामान्य छात्र भाग नहीं ले सकते हैं। इसके लिए केवल उसी जोन का रेलवे कर्मचारी आवेदन कर सकता है। जीडीसीई के लिए वर्तमान में वह जिस ग्रेड पे पर कार्य कर रहा है उससे अधिक ग्रेड पर ही आवेदन कर सकता है। समान ग्रेड पे पर आवेदन करने के लिए शर्त यह है कि आप सेफ्टी कैटेगरी में कार्य कर रहे हैं तो नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से यदि आप नॉन सेफ्टी कैटेगरी में काम कर रहे हैं तो सेफ्टी कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। आरपीएफ और आरपीएसएफ तथा लेखा विभाग के कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकते हैं। जीडीसी में वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगे जाते हैं जो कि सीधी भर्ती में मांगे जाते हैं। अपेयरिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले कर्मचारी इसे आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसमें आवेदन की आयु सीमा जनरल कैटेगरी के लिए 42 वर्ष, ओबीसी कैटेगरी के लिए 45 वर्ष तथा एससी एसटी कैटेगरी के लिए 47 वर्ष है। कुछ लोग यह सोचते हैं कि हम रेलवे कर्मचारी हैं और जीडीसी में हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में छूट मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं कि जीडीसी में आवेदन करने के लिए आपको फ़ीस क्या देनी होती है। तो दोस्तों, जीडीसी में आवेदन करने के लिए कोई भी एग्ज़ाम फ़ीस नहीं लगता है। इसमें एग्ज़ाम देने जाने के लिए आपको रेलवे की तरफ से ट्रेवल पास भी दिया जाता है तथा रेलवे की ओर से आपका प्रेजेंट भी दिया जाता है, अर्थात आपको छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं होती है। आप ऑन ड्यूटी जाकर परीक्षा में भाग लेते हैं। जीडीसी का सिलेबस क्या होता है? जीडीसी परीक्षा का सिलेबस वही होता है जो रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा सामान्य परीक्षा में सीधी भर्ती द्वारा लिया जाता है। आप रेलवे के किसी भी पद पर कार्य कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें केवल एक एग्ज़ाम लिया जाता है। इस सिंगल स्टेज रिटेन एग्जामिनेशन में 100 बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं जो कि 90 मिनट में करने होते हैं। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की तरह से 1/3 अंक नेगेटिव होते हैं। इसमें स्टेशन मास्टर तथा लोको पायलट के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है, जिसे साइको टेस्ट भी कहते हैं। जीडीसी में कौन कौन सी वैकेंसी आती है? तो दोस्तों, जीडीसी में सामान्यतः निम्न वैकेंसी आती हैं। लेवल 6 में जिसका ग्रेड पे 4200 होता है, इसमें जूनियर इंजीनियर, ट्रैक मशीन, सीएनडब्ल्यू, पीवे और इलेक्ट्रिकल की आती हैं। जेई ट्रैक मशीन तथा सीएनडब्ल्यू के लिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। जेई पीवे के लिए सिविल से डिप्लोमा होना चाहिए। लेवल 6 में स्टेशन मास्टर की भी वैकेंसी आती है, जिसमें आपको ग्रेजुएशन मांगा जाता है। लेवल 5 में भी वैकेंसी होती है जिसका ग्रेड पे 2800 होता है। इसमें 2 पोस्ट आते हैं।
एक गुड्स गार्ड, दूसरा सीनियर सीसीटीसी अर्थात सीनियर कमर्शियल क्यूम टिकट क्लर्क। इन दोनों पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। लेवल 3 जिसका ग्रेड पे 2000 होता है, इसमें सीसीटीसी की वैकेंसी आती है जिसके लिए आपको 12th होना अनिवार्य है। लेवल 2 की वैकेंसी जिसका ग्रेड पे 1900 होता है, इसमें असिस्टेंट लोको पायलट, सिग्नल मेंटेनर, टेलीकॉम मेंटेनर तथा टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट होती है। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए ITI अथवा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में से किसी एक में डिप्लोमा होना चाहिए। सिग्नल मेंटेनर के लिए और टेलीकॉम मेंटेनर के लिए ITI अथवा 10+2 होना आवश्यक है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए ITI होना आवश्यक है। यदि आप इसी तरह की और जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।